अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आऊँ, एक प्रोजेक्ट हमने हरीपुर हज़ारा में इंस्टॉल किया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे। दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले सोलर पैनल्स की। सोलर सिस्टम है तो सोलर पैनल का नाम सबसे पहले आएगा। सोलर पैनल इस सिस्टम के अंदर हमने लॉन्जी बाईफिशियल यूज़ किए हैं 540 वाट के, जो कि इनिशियली हमने 18 पैनल्स यूज़ किए हैं और सेकंड स्टेप के अंदर ये 28 पैनल्स होंगे। क्योंकि अभी देख सकते हैं आप सिस्टम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पैनल्स का स्पेस नज़र आ रहा है। ये स्पेस इसलिए बनाया गया है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो मज़ीद पैनल्स हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे। तो लॉन्जी बाईफिशियल पैनल कस्टमर रिक्वायरमेंट भी थी और स्ट्रक्चर अपलिफ्ट डिज़ाइन हो रहा, तो इसलिए मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन भी यही होती है, क्योंकि बाईफिशियल की रिक्वायरमेंट भी यही है। सेकंड नंबर पे अगर स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो एचपी में गार्डर एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो कि रूफटॉप की रिक्वायरमेंट भी थी और कस्टमर रिक्वायरमेंट भी थी। उसके अकॉर्डिंग हमने सारा सिस्टम डिज़ाइन किया है और देख सकते हैं आप इसकी स्ट्रेंथ भी, इसकी मेकिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आ रही होगी इसके अंदर। और इसके अलावा अगर इन्वर्टर और बैटरीज की बात कर ली जाए तो सिस्टम के अंदर इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ किए गए हैं और IP65 हैं जो कि 5 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी के साथ आते हैं। और इसकी आपको डबल आउटपुट, डबल MPPT चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है और 8 किलोवाट सोलर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और सिस्टम के अंदर बैटरी बैंक की बात कर लीजिए तो बैटरीज हमने फोनेक्स कंपनी की TX 2500 यूज़ की हैं, जो कि 230 एम्पेयर एक्चुअल होते हैं और 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। कंप्लीट सिस्टम की प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको बता दी है। अब इसके बाद हम आपको कंप्लीट सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी दिखाते हैं। मज़ीद वीडियो। हाँ जी, तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन भी, और सबसे मज़े की चीज़ जो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, आप न देख रहे होंगे कि एक ग्रिल के ऊपर, खिड़की के ऊपर हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है, क्योंकि IP65 के लिए आपको पता है सबसे बेस्ट ऑप्शन ओपन एयर वेंटिलेटेड जगह होनी चाहिए। तो नाइट्रॉक्स IP65 इन्वर्टर है, जो कि फैनलेस इन्वर्टर्स होते हैं। इनको ओपन एयर वेंटिलेशन चाहिए होती है ताकि अच्छा टेम्परेचर है, क्योंकि इनमें आपको बहुत ज़्यादा बिल्ट इन प्रोटेक्शंस मिलती हैं। हैवी हीट सिंक बेस्ड इन्वर्टर होता है और इसके अलावा डुअल MPPT, डुअल आउटपुट मिल जाती है, 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो हैवी एंगल के साथ हमने इसको वॉल पे हैंग करके डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा जो सिस्टम के अंदर हमने DB बॉक्स यूज़ किया वो मेटल का DB बॉक्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोलर DC साइड में हमने टॉमसन के ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि 4 इनपुट स्ट्रिंग डिज़ाइन किए हैं इसकी, फ्यूचर को भी सिक्योर करते हुए कल को जब पैनल अपग्रेड हो तो नई वायर ना ऐड करनी पड़े, तो उस हिसाब से हमने पैनल डिज़ाइन कर दिए। जो आपको शनाइडर के ब्रेकर्स नज़र आ रहे हैं, ये AC सप्लाईज़ के लिए यूज़ किए गए हैं, हैवी लोड, लाइट लोड और इनपुट के लिए, क्योंकि साइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। प्रॉपर डक्टिंग के साथ सारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया, क्योंकि दीवार नहीं थी और हैवी एंगल के साथ हमने फ्रेम डिज़ाइन करवा के उसको हमने यहाँ पे हैंग करके इन्वर्टर को कर दिया। सिस्टम के अंदर जो बैटरीज यूज़ की गई वो ट्यूबलर बैटरीज हैं, जो कि मैं मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में जिक्र भी करता हूँ कि जब आपने लाइट लोड चलाना हो, जहाँ पर पंखे लाइटें ज़्यादा हों, तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ट्यूबलर पे जाएं, क्योंकि इसका डिस्चार्ज रेट कम होता है, लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा होती है और सिंपल बैटरी की निस्बत इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। तो लाइट लोड के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है। स्टैंड इनके पास ऑलरेडी पड़ा था, उसी के ऊपर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। जितनी वायरिंग हुई है सबके ऊपर फ्लेक्सी पाइप लगाया गया ताकि ये ऑकवर्ड भी ना लगे और सिस्टम भी कवर हो जाए। और सिस्टम के अंदर जो हमने पैनल यूज़ किए हैं, स्ट्रक्चर उसका भी देख, जो स्ट्रक्चर है सिस्टम का वो साइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था, क्योंकि घर डिज़ाइन इस हिसाब से हुआ था, जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे नेट मीटरिंग भी करवानी थी। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने कोशिश की है जो मिनिमम इसका एरिया कवर किया जाए और सिस्टम की स्ट्रेंथ वीक ना हो, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये आलमोस्ट 210 डिग्री के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। और बताने का मकसद आपको ये है कि आपके अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो वो मैटर नहीं करता। जहाँ पे आप लाखों रुपया लगा रहे हैं, आप उसका नुकसान ना करें, बजाय इस चीज़ के कि आप अपनी इतनी बड़ी अमाउंट को स्टेक पे लगा दें और अपने सिस्टम का नुकसान कर बैठे। बेहतर यह है कि जहाँ पे नेट मीटरिंग करवा रहे हो वहाँ पे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और अपने सिस्टम को सिक्योर
बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बाइफेशियल पैनल्स भी थे, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर था, गार्डर का स्ट्रक्चर था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया, जो कि कस्टमर स्पेशली हमारे पास हमारे पेशावर ऑफिस में आए, क्योंकि ये KPK के एरिया में आता है। तो पेशावर में हमने ऑफिस भी बनाया हुआ है और यहाँ पे लोकल सर्विसेज के लिए, KPK की सर्विसेज के लिए। तो अब सिस्टम के पैनल्स के बाद अगर स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए डिटेल के साथ, तो स्ट्रक्चर हमने H-बीम गार्डर का स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, जिसके ऊपर गैल्वनाइज्ड चैनल यूज़ किया गया है, जो कि कॉस्ट डिफरेंस होता है, इफेक्टिव होता है सिस्टम के ऊपर। हर कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है अपने बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाइप का स्ट्रक्चर बनाएं, गार्डर का बनाएं, या गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर बनाएं, तो हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ किसी भी साइड, किसी भी पॉइंट के ऊपर वीक नहीं होनी चाहिए, जो कि सिस्टम के ऊपर इफेक्टिव ना हो, क्योंकि यही हमारी रेपुटेशन होती है। तो पंजाब और KPK की सर्विसेज के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर साइज़, हर किस्म के सिस्टम्स के लिए हम आपको सर्विसेज देंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ देखते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।